अर्शप्रीत, पहले आपके पास जरा आना चाहेंगे। शाम को 7 बजे ये मीटिंग होनी है और नवजोत सिंह सिद्धू को तलब किया गया है। जरा जानना चाह रहे हैं आपसे कि ये चल क्या रहा है कांग्रेस के अंदर। जी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंटरनल मैटर है। आई थिंक इट शुड बी वन ऑफ द लास्ट एंड लीस्ट ऑफ कंसर्न्स ऑफ द ऑपोजिशन पार्टीज। दे हैव बीन मेकिंग एवरीवन क्राई आउट ऑफ इट। जरा मैं आपको करेक्ट कर दूं, देखिए 12 तारीख को एक ट्वीट करते हैं हरीश रावत जो प्रभारी हैं। अगर इंटरनल मैटर है तो ट्वीट करने की क्या जरूरत है? वो कहते हैं 14 तारीख को केसी वेणुगोपाल साहब जो हैं उनसे मिलेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। ये ट्वीट करने की क्या जरूरत है? साहब, ट्वीट इसलिए ताकि पार्टी के एमएलएस को, पार्टी के मिनिस्टर्स को, हमारे वर्कर्स को पता हो कि इंटरनली क्या हो रहा है। दैट्स व्हाई सेकंड ऑफ ऑल मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सब कुछ क्लियर है। सिद्धू साहब के रेजिग्नेशन लेटर के नीचे भी तब लिखा था, आई विल कंटिन्यू टू सर्व द कांग्रेस पार्टी विद और विदाउट प्रेसिडेंटशिप। देयरफॉर सेवा भाव है, देयरफॉर पंजाब का कंसर्न है, विकास कंसर्न है, डेवलपमेंट कंसर्न है। और मैं समझता हूं कि काम इंपॉर्टेंट ज्यादा होता है, बातें कम होती है। जो इशू चल रहा है बीएसएफ की जुरिसडिक्शन का, मैं इस पे आ जाना चाहता हूं अगर आपकी इजाजत हो। मैं पंकज जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पहली बात तो यह है कि आधा पंजाब अगर बीजेपी बीएसएफ को सौंप दिया गया है तो देयर इज नो नीड फॉर फेडरलिज्म। चलिए उस अर्शप्रीत उस मुद्दे पे आएंगे, मैं उस पर भी बात करूंगा। आपसे मैंने सीधा सवाल पूछा था कि ट्वीट करने की क्या जरूरत पड़ी, आपने कहा नहीं वो इंटरनल मैटर है। जरा सुधांशु त्रिवेदी साहब हमारे साथ जुड़ गए। सुधांशु त्रिवेदी साहब, मैं बारी बारी से आपसे तीनों शख्सियत के बारे में जानना चाहूंगा। चरणजीत सिंह चन्नी की भी जिक्र आपसे करूंगा और कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी, लेकिन अभी जरा नवजोत सिंह सिद्धू वो दिल्ली तलब किए गए हैं। सर, ये कांग्रेस में चल क्या रहा है, कुछ अगर आप समझा पाए सर। देखिए, वैसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, परंतु अगर एक जो कहावत होती ना कि अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना, वो अगर चरितार्थ होते हुए देखना है तो कांग्रेस को पंजाब में देखना चाहिए, जो कुछ कांग्रेस में पंजाब में हो रहा है। देखिए, 2017 में पंजाब में ये लोग सरकार बनाने में सफल रहे। 2019 में मोदी जी की पूरी लहर चली और उस लहर को यदि केवल एक राज्य में रोकने में कोई पार्टी कांग्रेस सफल रही तो वो थी पंजाब, कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में, जिसे कहते हैं कि बनी बनाई स्थिति को इन्होंने अपने आप अपने लिए समस्या क्रिएट कर दिया। और जिस प्रकार से नेतृत्व परिवर्तन और परिवर्तन के बाद भी सिद्धू जी का जिस प्रकार का एटीट्यूड है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की परिपक्वता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, अथवा उनके शीर्ष नेतृत्व में कोई अंतर विरोध है जिस कारण से वो सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, या एक खेमा किसी दूसरे के सपोर्ट में, दूसरा खेमा दूसरे के सपोर्ट में। जिसका मैं उदाहरण देता हूं, उत्तर प्रदेश में घटनाक्रम हुआ, सभी राज्यों के सभी पार्टियों के लोग गए, कांग्रेस के अनेक नेता गए। और पंजाब तो विचित्र था कि मुख्यमंत्री अलग लखीमपुर गए और प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू अलग लखीमपुर गए। यह इस बात का प्रमाण है कि उसका उद्देश्य वहां किसानों से किसी प्रकार की सहानुभूति दिखाना कम, पंजाब की अंदरूनी राजनीति में अपने नंबर बढ़ाना अधिक दिखाई पड़ता है। इसलिए मेरा मानना है, और जहां तक सिद्धू जी की बात है, देखिए उनका जो नेचर है, उनका जो स्टाइल है, अगर इतने समय में कांग्रेस की लीडरशिप को समझ में नहीं आया कि उनकी कहां उपयोगिता है और कहां वो समस्या हो जाएंगे, तो फिर सुधांशु जी एक चीज तो शायद बीजेपी को भी समझ में नहीं आई। उन्होंने देखिए आज 19 मिनट का एक इंटरव्यू दिया अपने मीडिया सलाहकार को, उसमें उन्होंने कहा है कि मेरे टैलेंट की कदर किसी ने नहीं की। तो आपके साथ भी तो वो थे, तो सर आपने भी उनके टैलेंट की कदर नहीं की शायद। हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं यही तो कहना चाहता हूं, यदि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी में जिसमें कि विविध आयाम के भिन्न भिन्न लोगों को एक संगठन बेस्ड पार्टी है, देखिए हमारा फंडामेंटल एक अंतर है कांग्रेस से, हम विचारधारा प्रेरित कैडर आधारित पार्टी है, आइडियोलॉजिकली इंस्पायर्ड एंड कैडर बेस्ड। कांग्रेस इज अ लीडर बेस्ड पार्टी, क्योंकि कांग्रेस की कोई विचारधारा नहीं है। आज आप उनसे पूछिए तो उन्हें आपने बता पाएंगे कि वो लेफ्ट है, राइट है, सेंटर है, वो साहब एक लीडर बेस्ड पार्टी है। तो जो कैडर बेस्ड पार्टी में एडजस्ट नहीं कर सके, तो समझिए लीडर बेस्ड पार्टी में तो बहुत सारा लीडर्स का ईगो का टकराव होता है। तो ये सोचना कि वहां पर जाकर वो उससे सही ढंग से काम कर सकेंगे, तो ये अपने आप में बहुत सोचने वाली बात थी। इसलिए मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने जो आखिरी के कुछ महीनों में निर्णय लिए, भाई अगर आप सिद्धू के प्रति आश्वस्त थे तो फिर हिम्मत करके सिद्धू को बना देते। उधर आपने कैप्टन को तो हटा दिया और सिद्धू के बारे में अब आपको रियलाइज हो रहा है कि वो गलत कर रहे हैं। मतलब हरीश रावत जी पहले तो एक प्रकार से ये बयान दे चुके हैं कि सिद्धू के नेतृत्व में चुनाव होगा, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि सिद्धू पार्टी के परंपरा से नहीं चलना, इन ए स्पैन ऑफ लेस देन फ्यू डेज, चंद दिनों के अंतर में। तो ये तो
अब जो भी कांग्रेस का दिल्ली में नेतृत्व है उसकी जो क्षमता है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।